नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यूके वर्सेस यूएस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। मैं आपको बता चुका हूं, पार्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी एक टॉपिक के हिस्से की बात कर रहे हैं। हर पार्ट अपने आप में एक हिस्सा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आज हम टॉपिक नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इनमें से कई बार एक या एक से ज़्यादा टॉपिक आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको 1 मार्क मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज का हमारा सबसे आसान टॉपिक है, शायद आपकी पूरी इंग्लिश का सबसे आसान और बहुत ही नॉलेज देने वाला ये टॉपिक है। अगर आप 12th MP बोर्ड में नहीं हो तो भी ये आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि आज हम तारीख लिखने के 2 तरीके की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, तारीख जब हम इंग्लिश में लिखते हैं उसके 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं 2 तरीके, समझते हैं। या तो आप यूके के हिसाब से लिखो या फिर आप यूएस के हिसाब से लिखो। यूके जिन्होंने हम पे राज किया, यूएस जो आज दुनिया पे ऑलमोस्ट राज कर रहा है। राज कर रहा है से मेरा मतलब है करेंसी उनकी है, इकोनॉमी उनकी बहुत पावरफुल है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा फेमस है उनकी, यूके और यूएस की। देखो, यूके वाले इंग्लिश कैसे लिखते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके लैपटॉप में भी 2 ही ऑप्शन आते होंगे, यूके और यूएस का। यूके वाले इंग्लिश ऐसे लिखते हैं, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। आई मीन डेट ऐसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं तारीख, फिर जो महीना चल रहा है, फिर जो ईयर। जिस तरीके से हम बचपन में लिखते थे हमेशा, ऐसे याद होगा आपको, कॉपी में यहाँ पे ऐसे लाइन मार के डेट, या फिर कभी कभी कॉपी में जगह होती थी तो ऐसे लिखते थे हमें ना। तारीख में जैसे मैंने भरा 26, फिर मैंने भरा 11, फिर भरा मैंने 2008। ये बहुत ही एक अशुभ दिन है हिंदुस्तान में, जब 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, तो उसको फेमस कहा गया है 26/11 का हमला। आप सबने सुना होगा, 26 नवंबर 2008 को ये हमला हुआ था, तारीख थी 26। तो इसको हम 26 यानी ऑर्डिनल नंबर की तरह लिखते हैं। जो हमारे ग्रामर के स्टूडेंट हैं या जो लोग भी अपनी अपनी कोचिंग्स में या कहीं पे भी ग्रामर आपने पढ़ रखी है, तो आपको पता होगा 2 तरह के नंबर होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल होते हैं। 1 2 3, 1 2 3, ये कार्डिनल होते हैं। तो ये जो ऑर्डिनल नंबर जब हम लिखते हैं, यहाँ पे ब्रिटिश में लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है 26 नवंबर 2008। यहाँ हमें कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती, यू डू नॉट नीड अ कॉमा। इसका एक और तरीका होता है। अब जैसे हिंदुस्तान में एक हमला हुआ था 26/11 का, अमेरिका में भी एक हमला हुआ था 9/11 का। तो जब मुझे यूके वर्सेस यूएस नहीं आती थी डेट, तो मुझे ये लगता था जैसे 26/11 का मतलब है 26 नवंबर का हमला, 9/11 का मतलब होगा 9 नवंबर का हमला। पर एक बार मैं न्यूज़ देख रहा था और उस सितंबर का महीना था वो, और वो जश्न तो नहीं कह सकते, सॉरी, ऑब्जर्व कर रहे थे 9/11 के हमले को। तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि जैसे 26/11 26 नवंबर है, तो ये सितंबर में 9/11 का हमले को कैसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, कैसे याद किया जा रहा है। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, यूएस वाले जो लिखते हैं तरीका उनका होता है अलग। वो लिखते हैं पहले मंथ, ये देखो पहले मंथ, फिर लिखते हैं वो तारीख, फिर लिखते हैं तारीख। अच्छा, ये इस तरीके से नहीं लिखते, वो ऐसे लिखते हैं, पहले लिख देते हैं मंथ, फिर लिख देते हैं तारीख, फिर लिख देते हैं ईयर। ये मैंने ब्रिटिश तरीके से लिखा है, ये है हमारा यूएस का तरीका। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको लिखते हैं September 11, 2001। अगर यहाँ पे तारीख भी है, मंथ भी है, तो यहाँ पे कॉमा आ जाता है, इधर नहीं आता। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, September 11, 2001। हॉलीवुड की मूवी में नहीं देखा आपने, September 11, 2001, सुबह यहाँ पे हमला होने वाला है। ये यूएस है, इसलिए बोलते हैं 9/11 का हमला। अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था, तो वहां पे 9/11 का मतलब क्या होता है, महीना 9, तारीख 11। हिंदुस्तान में हम कहते हैं 26/11 का हमला, उसका मतलब क्या होता है, तारीख 26, 26वां महीना वैसे ही नहीं हो सकता, और 11वां महीना। तो ये था खाली अपना डेट का फर्क। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइम के फर्क। तो आइए शुरू करते हैं यूके और इंडिया के हिसाब से टाइम देखना। देखिए जी, यूके और इंडिया एक ही तरीके से टाइम देखता है, और वो तरीका बेहद आसान है। हम तो भाई हिंदुस्तानी लोग हैं, हम हमेशा आसान कर लेते हैं चीज़ों को। देखो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम का मतलब है एग्जैक्ट एकदम टाइम हुआ है, जैसे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, एग्जैक्ट एकदम टाइम हुआ है, प्रॉपर टाइम हुआ है। ऐसा दिन में 24 बार होता है कि प्रॉपर टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे आपको पता होगा, फिर भी बता दूं मैं कि भाई रात को 12 बजे से दिन को 12 बजे तक चलता है AM। AM इसका कुछ फुल फॉर्म रहता है, एंटी मेरिडियम, ठीक है जी। फिर ये हमारा चलता है AM, फिर दिन को 12 बजे से, और दिन को 12 बजे को भी, और रात को 12 बजे तक हम बोलते हैं PM। तो दिन को अगर 12 बज गया तो हम उसको बोलते हैं 12 PM,
और रात को 12 बज गए तो AM। तो दिन को 12 बजे से लेके 11:59 यानी 59 मिनट तक हम बोलते हैं हमारा PM। ठीक है जी। फिर रात को जैसे ही 12 बज जाते हैं उसको हम बोलते हैं AM, और दिन को 11:59 तक हम बोलते हैं जी AM। ठीक है जी, ये आप सबको पता होगा। तो फिर इन बीच में कई बार ऐसा नहीं होता 12 बजे हैं, 1 बजा है, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 24 बार ऐसा होगा जब राइट टाइम होगा, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको US, UK, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह क्या बोलते हैं देखें, बहुत ही आसान भाषा में, जितने बजे हैं वो O, और यहाँ पे डैश मार देते हैं, कॉमा मार देते हैं। इस कॉमा को बोलते हैं रेज्ड कॉमा। रेज्ड मतलब होता है उठा हुआ। तो ये कॉमा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कैसा है? उठा हुआ, ऊपर है क्लॉक। ठीक है जी। इसका कुछ मतलब भी होगा, ऐसे ही होता है, मतलब किसी ने भी बस O मार दिया, डैश मार दिया, आपने पढ़ लिया, है ना, मतलब मैंने भी बोला आपने मान लिया। सोचो तो क्या होता है, क्या होता है मैं बताता हूं। ये असल में ऑफ का शॉर्ट फॉर्म होता है। बोलना ये होता है 12 ऑफ क्लॉक, 12 ऑफ क्लॉक, पर ये ऑफ पड़ता लंबा, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसा दिखा देते हैं 12 o'clock। चलिए, ये तो हो गया जी प्रॉपर टाइम। अब आगे भी तो वक्त बढ़ेगा ना, अब आगे वक्त की बात करेंगे हम। तो दोस्तों प्रॉपर टाइम के बाद अब क्या होगा, देखो अब टाइम बढ़ेगा आगे। आगे कैसे, मैं आपको ना एक एग्जांपल देके समझाता हूं। 1 घंटे का, ठीक है जी। तो 1 घंटे का प्रॉपर टाइम मान लो अभी 12 बजे है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 12 बजे है, ठीक है। अब मुझे 12 बजे से 1 बजे तक की जर्नी तय करनी है, यानी मेरे पास है 60 मिनट, ठीक है। और मैंने जर्नी शुरू की थी 12 o'clock पर, ठीक है। अब जब तक मैं आपको समझा रहा हूं 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, बीत गया। जो बीत गया उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास्ट। यानी कितना हो गया? 1 मिनट पास्ट हो गया किसको? 12 बजे को। 12 बजे थे, 1 मिनट बीत गया किसको? 12 बजे को। तो कितना बीता? 1 मिनट। उसको अब यहां लिखो, क्या लिखोगे इसको? 1 मिनट पास्ट कितना? 12। 1 मिनट बीत गया 12 को। इसी तरीके से 2 मिनट को क्या बोलोगे? 2 मिनट नहीं, 2 मिनट्स। शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, MINS 12। इसी तरीके से 4 को लिखेंगे, परंतु यहां आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, हिंदी में मैं आपसे टाइम पूछूं कितने बजे है, और घड़ी में मान लो टाइम है 6:07, तो आप क्या बोलोगे कि भाई यहाँ सर 7 मिनट हो गए हैं सर 6 बज के, ठीक है। पर मैं आपसे बोलूं मुझे टाइम बताओ, और वो टाइम हो 6:05, तो आप कैसे बोलोगे बताओ? सर 5 मिनट हो गए 6 बज के 6:05। कई बार ऐसा नहीं होता, हम शॉर्टकट में बोलते 6:05 हुए हैं, 6:10 हुए हैं, 12:10 हुए हैं, 6:40 पे लंच होता है जी, 6:50 पे हमारा लंच पूरा हो जाता है जी, 7:10 पे जी बैंक में लंच टाइम है, 7:10 पे हमारी प्रेयर होती है। ऐसे नहीं करते हम शॉर्ट फॉर्म में। मतलब ये जो हिंदी में भी हम मिनट्स को एस्केप कर देते हैं, सेम अंग्रेजों ने भी किया। अंग्रेजों ने भी कहा यार ये मिनट विनट नहीं जच रहा इन चीजों में। तो एक काम करते हैं कि जब भी हमको ना ऐसे नंबर बोल दोगे ना 5, 10, 20, अब मैं 15 को क्यों खा गया? मल्टीपल तो मेरे को भी याद है ना, कुछ रीजन की वजह से मैंने खाया है। 25, 35, अब फिर मैं 30 को खा गया, कुछ रीजन है उसके पीछे, ठीक है जी। 40 और 50 भी नहीं, सिर्फ 40। 50 का भी रीजन मैं बताऊंगा, 55 का भी रीजन आगे बताऊंगा। अगर ये आए तो मिनट्स को एस्केप कर सकते हैं। गलत कोई किताब नहीं करती, या कोई आपको ऐसे बोलेगा नहीं कि तुम गलत बोल रहे हो, 5 मिनट्स पास्ट 5 गलत है, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। पर क्या है, उसको एस्केप ही करते हैं और एस्केप करा जाता है। उसको एस्केप करते हुए आप क्या बोलते हो? 5 मिनट्स पास्ट 12, कि भाई 5 मिनट हो गए 12 बज के, एस्केप कर दो उसको, ठीक है जी। सेम 10 के साथ होगा। अच्छा हाँ, स्किप करोगे ना, लो स्किप कर दो, तो ये ऐसा दिखेगा 5 पास्ट 12, ठीक है जी। 10 पास्ट 12। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब आता है ट्विस्ट। अब भाई साहब अब होगा जी 15 मिनट, यानी ये जो 60 मिनट का चक्कर है, 60 मिनट का रास्ता है, इसका मैंने कितना हिस्सा पार किया बताओ? तो इतनी मैथ्स आपको भी आती होगी भाई। 60 का 15 क्या है? आधा है? नहीं जी, आधे का भी आधा है, उसको हम बोलते हैं 1/4। इसको मैं ऐसे बताऊं कि ये जो घड़ी का गोला है, मान लीजिए एक पिज्जा का पीस हो, मान लीजिए ये एक पिज्जा है, हालांकि नीला पिज्जा होता नहीं है, मान लीजिए ये एक पिज्जा है।
इस पिज्ज़ा का मैंने किया आधा हिस्सा और फिर मैंने इसका किया आधा हिस्सा, तो ये जो 1/4 है ना 1/4 1/4 1/4 1/4, इसको हम बोलते हैं 1/4। सर आपने पिज्ज़ा खाया होगा तो होता नहीं है, अपन डोमिनोज में खाते हैं तो 1/4 खाते हैं, ठीक है जी। तो इस 1/4 को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर, ठीक है जी, क्वार्टर। लेट मी चेक द स्पेलिंग, क्वार्टर, ठीक है जी। तो होता क्या है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो हम 15 को क्या बोलेंगे, क्वार्टर। तो जब हमें बोलना होगा कि भाई 15 मिनट हो गए 12 बज के, तो हम मिनट्स नहीं लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे, ये देख लीजिए यहां पर क्वार्टर, अच्छा यहाँ पे आर नहीं आएगा, डायरेक्ट लिख देना TER, इसको लिख देना सीधा सीधा, क्वार्टर पास्ट 12, यानी 15 पास्ट 12। पर जनरली इसको क्वार्टर ही प्रेफर करना। जैसे हिंदी में हम ये नहीं बोलते 12:15 हुए हैं, हम क्या बोलते हैं 12:15 हुए हैं, सवा तो ना सवा शेर 12:15 हुए हैं, यानी 1 और 1/4 आगे, तो 12 यानी पूरा का पूरा कहीं पे 1 घंटा कंप्लीट हुआ होगा और उसमें 15 मिनट और बढ़ गए, 12:15 हो गए, ठीक है जी, 12 सवा बन गया है। इसी तरीके से अब और 15 मिनट बीत गए, उससे पहले तो आप बता ही दोगे 26 हुए तो भाई 26 मिनट्स पास्ट, ठीक है जी, 25 हुए तो 25 पास्ट 12, लेकिन अगर हुए हैं जी 12:30 यानी 30 पास्ट 12, तो आप क्या करोगे, तो देखो 30 क्या है, आधा, 1/4 नहीं है, अब क्या है, इस गोले का हमने किया आधा हिस्सा। जैसे कई बार चपाती का नहीं करते हम, आधी चपाती तू खा ले आधा मैं खा लूं, आधा पराठा तू खा ले आधा मैं खा लूं, तो अब हमने इसके किए हैं जी 2 हिस्से, 60 के 2 हिस्से, 2 हिस्से आधे को बोलते हैं हाफ, तो इसको हम बोलेंगे हाफ, आधा बीत चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ पास्ट 12, हाफ पास्ट 12। यहां तक आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई, ठीक है जी। 40 पे बढ़ जाओ, अब आ जाओ 40 पे, 40 पास्ट 12 पे, यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ और आगे, और आगे थोड़ा सा ट्विस्ट है जो हम इसके आगे समझने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है, मतलब कितना समय बीत चुका है ये हमने बताया। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई टाइम कितना हुआ है, और मान लो आपकी घड़ी समय दिखाती है, ये समय दिखाती है ऐसा कुछ, ये हो गया 1:43, या चलो 12 की बात कर रहे थे हम, तो 12 पे ही कायम रहते हैं, 12:43 12:45 12:50 ऐसा कुछ टाइम दिखाती है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे क्या बताओगे, मैंने कहा भाई टाइम कितना हुआ, आप क्या बोलोगे कि सर 12:43 हुए हैं ये, या फिर आप ये बोलोगे कि सर सिर्फ 17 मिनट रह गए 1 बजने में। आप सबको याद होगा, आप सब स्कूल गए होगे या कहीं पे भी ऐसी किसी क्लास में बैठे होगे जहां पे वक्त नहीं निकल रहा होता, जैसे बैंक में होता है ना, बैंक के एम्प्लॉय, सरकारी एम्प्लॉय, वो घड़ी देखते रहते हैं भाई लंच टाइम हुआ कि नहीं, लंच टाइम हुआ कि नहीं, छुट्टी का टाइम हुआ कि नहीं, डब्बा इंतजार कर रहा है, छुट्टी इंतजार कर रही है, नहीं है। तो हम लोग का फोकस ये नहीं होता कितना टाइम बीत गया, हमारा होता है कि भाई ये जो पॉइंट आने वाला है, फिर से मैं आपको टाइमलाइन समझा दूं भाई, ये है 12 और 60 मिनट बाद हम पहुंचेंगे 1 पर, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, ठीक है जी। और पास्ट करते करते हम आ चुके हैं 40 पे, तो हमने लिख दिया जी 12:40 हैं, तो हमने लिख दिया जी 40 पास्ट 12। अब क्या बात है, यहां तक तो हो गया पास्ट, हमारा फोकस था कितना बीत रहा है 12 के बाद। अब हमारा फोकस है भाई कितना बचा है 1 बजने में, तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, 12:45 को 12:15 तो नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं, 12:45। हमारा फोकस 12 पे नहीं है, हमारा है 12:45 कि 1 बजने में पौना यानी 1/4 बचा है। तो अब हमारा फोकस क्या है, 1/4 बचा है कहां, 1 बजने में। 12:50 होंगे तो आप क्या बोलोगे, सर 10 मिनट बचे हैं 1 बजने में, बस 10 मिनट बचे, तो लंच टाइम होने वाला है, भगते हैं, नहीं है, छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है, बचपन में आपने खेला होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे हम 2। जैसे मान लो टाइम हुआ है 12:43, तो अब थोड़ा माइनस करो, अगर मैथ्स वाले हो तो जल्दी कर लोगे, कितना बचा, 17 मिनट बचे, 17 मिनट्स। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 17, कितना बचा है, शेष है 2, कितना 17 बचा है, बचे को बोलेंगे 2, कितने में, 1 में। अब ध्यान रखना, ये नहीं कर दो कि 12:43 17 2 12 कर दो कि भाई साहब 12:43 है, मतलब 17 मिनट बचे हैं 12 में, 17 मिनट बचे हैं 1 में, 17 to 1। हालांकि जनरली लोग क्या करते हैं 45 तक है ना पास्ट चलाते हैं, पर देखो ऐसा नहीं होता, स्पोकन में आप देखोगे तो क्या होता है, 17 से यहीं से शुरू हो जाता है 12:40 से। अब आ जाओ और अब वो है 12:45, ये हो गया 12:43,
लिख दूं मैं, लो 12:43 43। अब आ गया भाई साहब 12:45, यानी सिर्फ 15 मिनट बचे। अच्छा, क्वार्टर की स्पेलिंग में आर आएगा, ठीक है, आर साइलेंट है पर आएगा। 1/4 यानी भाई साहब 12:45 हो गए। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, अब हो गए भाई साहब 12:49, ठीक है, 12:49 यानी 11 मिनट बचे। तो क्या बोलोगे, 11 मिनट्स। सिखाया था ना पहले, मिनट्स टू 1, और 1 मिनट हो गया बोलते बोलते, तो भाई साहब हो गए 12:50। तो क्या बोलेंगे, 10 to 1। ये कोई मूवी का टाइम लग रहा है ना, 10 से 1 मैंने मूवी देखी है ना जी। और आगे बढ़ जाओ जी, 55, तो भाई साहब 5 to 1, तो कोई मेगा क्लास लग रही है। और अंत की तरफ आ जाओ, धीरे धीरे हम पॉइंट के एकदम करीब, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बचा है जी, 1 बचने में। तो क्या बोलेंगे, जहां से हमने जर्नी शुरू की थी, 1 minute to 1, ठीक है जी। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया पास्ट और टू, ये तो है जी यूके का, और फॉलो होता है यूके में, इंडिया में, और ऐसे ही कुछ कंट्रीज में। पर यूएस का क्या, यूएस के कॉन्सेप्ट है अलग। आइए जानते हैं यूएस के कॉन्सेप्ट्स को। अब देखते हैं यूएस वालों ने क्या भाई चेंजेस किया। यूएस वाले बड़े चेंज के पीछे भागते हैं। तो जहां जहां पर यूके बोल रहा था पास्ट, ये जनाब बोलेंगे आफ्टर। आफ्टर का मतलब भी यार वही बात है, इसके बाद। जैसे ये बोलेगा भाई साहब 12:10 को 10 past 12, है ना जी। अब हमारा जो यूएस वाला है वो जनाब क्या कहेंगे, 10 after 12। यहां पे मतलब क्या है, पास्ट क्या है, 10 बीत चुके हैं 12 के बाद। ये क्या बोलेंगे, 10 12 के बाद। तो खुद ही समझ में आ जाएगा, 12 के बाद 10 हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर ये होता वक्त 12:50, 12:50, तो क्या होता, अब 10 मिनट बचे हैं 1 बजने में। तो हमारे यूके वाले क्या बोलते, 10, ठीक है, to 1, 10 बचे हैं 1 में। जो बाइडन वाला हमारा अमेरिका क्या बोलेगा, 10 बिफोर यानी पहले 12 से, यानी 10 मिनट पहले हैं, बचे हैं किसमें, 1 से। अच्छा, ये 1 हो जाएगा, 12:50 है नहीं, 1 हो जाएगा, ये भी 1 रहेगा। तो ये था हमारा टाइम और डेट का कॉन्सेप्ट। आपको टाइम देख लिया, इंग्लिश में आ गया, हमने आपको डेट भी बता दिया यूके और यूएस में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जो कि आई है ऑफ कोर्स, तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए आने वाली और वीडियोस के लिए। एंड फाइनली